विभाग सी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करते हैं। एक आवृत्ति वितरण की विषमता एस एक्स बराबर -2.8 है। यदि उसका भूइष्ठक 48.8 हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। विषमता यानी एस के बराबर क्या है, -2.8 दिया हुआ है। और भूइष्ठक दिया है, भूइष्ठक कितना दिया है, एम ओ, जिसको दर्शाते हैं 48.8 दिया हुआ है। कितना दिया है, 48.8। और हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, एक्स बार ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ से करते हैं। एस के विषमता का सूत्र होता है एक्स बार माइनस एम ओ यानी भूइष्ठक यानी बहुलक 10वीं में बोलते थे वो। एस के कितना है, -2.8 बराबर ये कितना दिया है, तो ये कितना दिया है, नहीं दिया, ये ज्ञात करना है। भूइष्ठक दिया है 48.8 दिया हुआ है। ओके, -2.8 ये इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 48.8 बराबर एक्स बार। तो इसलिए एक्स बार बराबर कितना आता है, देखो अलग अलग निशान है इसलिए घटाएंगे। 8 में से 8 घटाएंगे, यानी ये वाले 8 में से ये वाले 8 को इसमें से घटाएंगे तो कितना होता है, 0। और 2 में से 8 घटाएंगे तो 6 आता है। ओके, 4 का 4 और कितना आता है, 46 आता है। एक्स बार बराबर कितना आया है, 46 आया है। छठा क्वेश्चन है, समवर्ती आवृत्ति वितरण में दो अंतिम चतुर्थकों का योग 138 हो तो मध्य का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो दिया है अंतिम समवर्ती, यहाँ पर दिया गया है, उसके आधार पर हमको करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, समवर्ती आवृत्ति वितरण दिया हो तब विषमता कितना होता है, 0 होता है। विषमता कितना होता है, 0 लेना है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दो, और क्वेश्चन नंबर 6 है विभाग सी का, दो अंतिम चतुर्थकों का योग यानी कि Q3 + Q1 दिया हुआ था। कितना है, 138 दिया हुआ है। विषमता हमको समवर्ती दिया था इसलिए विषमता कितना लेना है, यानी एस के बराबर 0 लेना है। ओके, और मध्य का यानी कि एम बराबर ज्ञात करना है। तो एस के का सूत्र होता है बराबर Q3 + Q1 - 2m। Q3 कितना है, ये 0 है हमारे पास, 0। ये हमारे पास 138 है, ये 2m है। यहाँ लिखते हैं 0, ये इधर आ जाता है तो माइनस का 138 बराबर -2m होता है। ये माइनस का 138 और ये इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाता है बराबर m। तो m बराबर हमको ज्ञात हुआ है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 12 और 2 × 18, 69 आता है, 69 आता है। अगला सवाल करते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां है, एक धन विषम आवृत्ति वितरण का विषमतांक 0.75 है। यदि प्रमाप विचलन 20 और माध्य 37.50 हो तो मध्य का ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, विषमतांक दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पर कितना दिया है, 0.75। और प्रमाप विचलन बराबर, यानी इसको किससे दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं। कितना दिया है, 20। और माध्य यानी एक्स बार बराबर क्या है, 37.50 है। और मध्य का यानी कि
m हमको ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जिसमें विषमता, प्रमाप विचलन, माध्य और मध्यिका दिया हो, यानी 4 चीज़ दी हो, ऐसा कोई सूत्र है तो विषमतांक का ही ऐसा सूत्र होता है। तो विषमतांक को हम लोग किससे दर्शाते हैं? जे से। ओके, जे बराबर क्या सूत्र है? 3x बार माइनस m बट्टे में s। प्रमाप विचलन, माध्य, मध्यिका और प्रमाप विचलन, ये जे का सूत्र है, विषमतांक का सूत्र है। विषमतांक हमारे पास दिया हुआ है कितना? 0.75 होता है। ओके, और अब यहाँ पर 3 का 3 लिखते हैं। 3 का 3 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ x बार है। x बार कितना दिया है यहाँ पर? x बार हमारे पास कितना है? 37.50 है। 37.50 माइनस m बराबर कितना है? m बराबर पता नहीं है, बट्टे में यहाँ क्या करते हैं? s कितना दिया है? तो s हमारे पास 20 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर 0.75। अब इसका या तो इसको इधर ले आओ, भाग कर दो, या गुणा करके भी किया जा सकता है, तो हम लोग गुणा कर देते हैं। इसका इससे गुणा कर देते हैं, कितना आता है? तो देखते हैं, गुणा करके मैं कैलकुलेटर पे देखता हूँ। इसका गुणा करने के बाद हमारे पास आया है 112.5, बराबर 112.5। इसका इससे गुणा किया तो इतना आया, इसका इससे गुणा करना पड़ेगा 3m से, तो 3m आता है, यहाँ आता है 20। ओके, अब यहाँ पर 0.75 और गुणा करेंगे 20 का, बराबर 112.5 माइनस 3m। ओके, 75 दूनी 150 होता है, और पॉइंट लगा है, मतलब हमारा हो जाएगा 15। कितना आता है? 15 बराबर 112.5 माइनस 3m। ओके, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, बराबर, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यहाँ रह गया 112.5, ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। ओके, 3m बराबर, इसमें से इसको घटाना है, एक इससे लेंगे 12 में से 5 गया तो यह पहले 0.5 उतार दो। ओके, 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 12 में से 5 गया तो यहाँ 7 आया, यहाँ रहेगा 0, यानी एक इससे लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9। कितना आता है? 97.5 आता है, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे 97.5 आया है। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं m। 97.5 ये इसके बट्टे में जाता है, तो m बराबर कितना है? 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, एक बचा 3 पंजे 15, बराबर। 0 लगाना है तो 0 लगाओ, नहीं लगाना है तो 32.5 लिखो या 32.50 लिखो, एक ही आंसर होता है। तो ये 7वां हो गया। अब 8वां सवाल करते हैं। तो 8वां सवाल हमारे पास है, एक विषम आवृत्ति वितरण में माध्य उसकी मध्यिका से 3 अधिक है। तो ध्यान रखना है कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पेंसिल से लिख के आपको बताता हूँ। यहाँ बोला है माध्य को हम किससे बताते हैं? एक्स बार से। ओके, एक्स बार से दर्शाते हैं, और मध्यिका को हम m से दर्शाते हैं। बीच में बराबर का निशान लिखना है। ओके, क्या लिखना है? बराबर का निशान। अब देखने का किसके पीछे से लिखा है, तो मध्यिका के, बस अधिक बोला है इसलिए प्लस, कम बोला हो तो माइनस। जिसके पीछे बोला हो उसमें अधिक बोला हो तो प्लस, और कम बोला हो तो माइनस। ऐसे हो गया। तो x बार बराबर m प्लस 3। अब इसको ऐसा लिखना है, x बार m को इधर लेके आएंगे तो x बार माइनस m बराबर 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। x बार माइनस m बराबर 3, क्योंकि ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर साइड आएगा तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। यहाँ देखेंगे क्या दिया था, x बार बराबर m प्लस 3 मैंने बताया था। तो x बार ये इधर आता है तो माइनस का m बराबर 3 हो जाता है। ये हमारे काम आएगा, इसलिए हमने इस तरह से किया है। विषमतांक हमारे पास कितना है, तो विषमतांक को हम लोग j से दर्शाते हैं। ओके, बराबर 0.75 आता है। कितना आता है? 0.75। और यहाँ पर प्रमाप विचलन लिखते हैं। प्रमाप विचलन कितना है? s बराबर ज्ञात करना है। s बराबर ज्ञात करते हैं तो हम लोग यहाँ लिखते हैं j बराबर क्या होता है? विषमतांक का सूत्र है कालपेयसन की पद्धति से। ओके, यहाँ पर s।
अब यहाँ पर लिखना है जे बराबर दिया है, हाँ 0.75 दिया है। कितना दिया है? 0.75। 3 का 3 लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पर ये हमने ज्ञात कर लिया, ये रहा। ओके, कितना है इसकी जगह पर? 3। एस बराबर कितना है वो हमको पता नहीं है, तो ध्यान रखना ये एस है, 5 नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 0.75 बराबर इसका गुणा इससे कर देते तो 9, यहाँ हम लोग एस लिख देते हैं। ओके, आपको पता पड़े इस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं कि ये एस है। ये इधर आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एस, एस बराबर 9, और ये कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। ओके, कैलकुलेटर पर तो भाग देना आसान होता है। ओके, अगर नहीं आपके पास कैलकुलेटर हो तो क्या किया जाए तब? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ कितना है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 1 लिख करके 2 जीरो लगा दो तो अब पॉइंट हट गया। काटना हो तो काटो, 25 चौक 100, 25 दिया 75, और 3 तक 9 होता है, तो एस बराबर कितना होता है? 3 चौक 12। कितना आता है? 3 चौक 12 आता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आवृत्ति वितरण में Q3 माइनस Q2 बराबर 2 Q2 माइनस Q1 कोष्टक में दिया है हो तो जे ज्ञात कीजिए, यानी विषमतांक ज्ञात करना है। ये दिया है Q3 Q यानी चतुर्थक दिए, मतलब ये Q दिया तो मतलब चतुर्थक है, तृतीय चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, ये प्रथम चतुर्थक। जब भी ऐसा दिया हो विषमतांक ज्ञात करना हो तो बाउली का सूत्र का उपयोग करते हैं, कार्ल पियर्सन का नहीं है। दो लोगों का सूत्र है, कार्ल पियर्सन का और बाउली का, तो बाउली के सूत्र से हम लोग इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि Q3 माइनस Q2 बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। ओके, क्या दिया है? 2 दिया हुआ, 2 कोष्टक में Q2 माइनस Q1। Q2 को आप M भी लिख सकते हैं। तो J का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से भी है, Q3 माइनस Q2, बाउली का सूत्र है ये, और Q2 माइनस Q1। ओके, बट्टे में Q3 माइनस Q2 प्लस, इसको कोष्टक में लिख देते हैं। ओके, Q2 माइनस Q1, दोनों ऊपर एक जैसे हैं, खाली यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है Q3 माइनस Q2 के स्थान पर 2 Q2 माइनस Q1 रखने पर। ओके, तो यानी J बराबर क्या आता है, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर ये लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा 2 Q2 माइनस Q1 माइनस, यहाँ कोष्टक में ये उतार देते हैं Q2 माइनस Q1। ओके, इसकी जगह पर हमको ये लिखना है, तो 2 Q2 माइनस Q1, और इसकी जगह पर ये Q2 माइनस Q1, इसकी जगह पर कुछ लिखना नहीं, वो इसी को उतार देना है। अब समझो ये 2 है और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो यानी समझोगे इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास 1 आता है। 1 Q3 Q2 माइनस Q1, और यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? जहाँ पर जोड़ना है प्लस का निशान है ना, इसे जोड़ेंगे तो 3, 2 और 1 3 होता है, तो Q3 Q2 माइनस Q1। तो ये कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा। ओके, कट जाएगा तो यहाँ क्या रह गया? 1/3, यानी J बराबर अगर भाग देते हैं, 1 से भाग देंगे 3 से भाग देंगे 1 में, तो 0.33 आता है। कितना आता है? 0.33 हमारा आंसर आया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां सवाल है, एक आवृत्ति वितरण में विषमता यश के बराबर माइनस 6.6 दिया है और चतुर्थ विचलन 22 हो तो J प्राप्त कीजिए। विषमता दी गई है और चतुर्थ विचलन भी दिया है। बाउली की सूत्र की मदद से हम लोग विषमता का सूत्र लगा के ज्ञात करते हैं। और क्या ज्ञात करेंगे? J मतलब विषमतांक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 10 है, और क्या क्या दिया है? तो विषमता दी गई है, विषमता यानी S के दिया गया है बराबर -0.6, और दिया गया है चतुर्थ
चतुर्थक विचलन दिया है। कितना दिया है? चतुर्थक विचलन दिया यानी QD दिया है, बराबर। तो ये कितना दिया है? 22 दिया है। जब भी चतुर्थ विचलन की चर्चा हो तो समझ जाने का बाउली की पद्धति से हमको ज्ञात करना है। ओके, बाउली की पद्धति से ज्ञात करते हैं। तो सूत्र हमको ये देखना है क्या सूत्र होता है। तो सूत्र हमारे पास होता है ये, J बराबर क्या होगा? J बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ओके, अब यहाँ पर Q3 माइनस Q1 दिया हुआ है। तो ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये दो चीज़ दिया है, इन दोनों की सहायता से ये बाकी की कीमत हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग विषमता का यानी SK का सूत्र लगाते हैं। -6.6 दिया हुआ है। विषमतांक का सूत्र हमारे पास क्या होगा वो ध्यान में रखना है। तो विषमतांक का सूत्र हमारे पास क्या है? तो वो होता है SK बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m होता है। ओके, तो इसकी जगह पर -6.6 लिखते हैं बराबर Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो ये हमने ज्ञात कर लिया कितना है? -6.6 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? अब हमको ज्ञात करना है इसकी सहायता से। तो चतुर्थक विचलन यहाँ लिखते हैं, चतुर्थक विचलन। ओके, चतुर्थक विचलन यानी कि QD बराबर क्या सूत्र होता है चतुर्थक विचलन का? कि Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2, Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2 बराबर यहाँ है 22 बराबर Q3 कितना है? तो Q यहाँ पर Q3 Q1 हमको पता नहीं है, दोनों पता नहीं है, बट्टे में 2। अब यहाँ पर Q3 माइनस Q1 ज्ञात करना हो तो ये इसके गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा 2। तो Q3 माइनस Q1 बराबर कितना होता है? 22 दूनी 44 होता है। तो ये हमने 44 ज्ञात कर लिया है। ओके, अब हम लोग को इसकी सहायता से करना है। ये हमने ज्ञात किया कितना है? -6.6 है। ये Q3 माइनस Q1 हमने ज्ञात किया तो 44 आता है। कितना आता है? 44 आता है। अब हमको कैलकुलेटर पे इस पे भाग देंगे तब हमको पता पड़ेगा कितना आता है। मैं दे लेता हूँ कितना आता है, देखते हैं। ओके, इसका भाग देने पर हमारे पास J बराबर माइनस में आएगा, माइनस का 0.15 आता है। कितना आता है? 0.15 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।